गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर 17 के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट है, कि मैजिस्ट्रेट के समक्ष जब कार्यवाही स्टार्ट होती है देन मैजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। टोटल 227 से 233 हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आज हम इस सेक्शन को डील करने वाले हैं जो कि है 230। इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट से हमारा चैप्टर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, चार्ज के बारे में। चार्ज हम चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगी, सेशन ट्रायल पढ़ेंगे, वारंट ट्रायल पढ़ेंगे, समन ट्रायल पढ़ेंगे, समरी ट्रायल पढ़ेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली है आगे, चाहे एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, कंपटीशन एग्जाम में मेंस का पर्पस ले लो, इंटरव्यू का ले लो, प्री का ले लो, सारे ही लेवल्स पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इस चैप्टर को अपने हाफ किया था, आज हाफ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चार्ज आगे कंटिन्यू चार्ज पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सेक्शन 230 डील करता है कि सप्लाई टू एक्यूज्ड ऑफ कॉपी, कि हम क्या करेंगे, एक्यूज्ड को कॉपीज देंगे। कौन सी कॉपी देंगे? ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट, कि अभियुक्त को दस्तावेज या पुलिस रिपोर्ट की कॉपी देना। अब ये कॉपी सिर्फ और सिर्फ हम एक्यूज्ड को नहीं देते हैं, यहाँ पर ये कॉपीज हम विक्टिम को भी देते हैं। कि ध्यान से सुनना, कि जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई वाद दायर किया जाता है, केस इंस्टीट्यूट किया जाता है, देन उस एक्यूज्ड को और उस केस में जो विक्टिम होती है उसको कॉपीज हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा लिए, बिना किसी फीस लिए, हम वो कॉपीज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब सुनना, ये सेक्शन क्या कह रहा है, किसी भी मैटर में जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई है, पहला यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात है कि ये सेक्शन में हम जो कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें मैटर कौन सा है, जो पुलिस रिपोर्ट पर, मतलब कि उस मैटर में एफआईआर की गई है, पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई है। मैजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के किसी मैटर में आरोपी की पेशी या उपस्थिति की तारीख से 14 दिन के भीतर, 14 दिन से अधिक नहीं, इसका मतलब 14 डेज के अंदर आरोपी को और विक्टिम को प्रस्तुत करेगा, या अगर कोई एक्यूज्ड, अगर कोई एडवोकेट रिप्रेजेंट हो रहा है तो एक्यूज्ड को एक वकील द्वारा निशुल्क निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक कॉपी। यहाँ पे देखो, दो बातें याद रख लो, कि जब मैटर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, पुलिस रिपोर्ट उसमें की गई है, देन उसमें जो एक्यूज्ड है उसको 14 दिन के अंदर भीतर होने से पहले, उपस्थित होने से पहले, एक्यूज्ड और विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब ये कॉपीज कौन कौन सी है? पहला, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। दूसरा, एफआईआर, अगर कोई एफआईआर की गई है उस मैटर में तो एफआईआर की कॉपी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड करवाएंगे। और तो और इन्होंने कहा कि उन सभी व्यक्तियों के जो 180 सबसेक्शन 3 में कोई बयान है जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांचने का प्रस्ताव करता है, मतलब ऐसे पर्सन के स्टेटमेंट जिनकी ऑलरेडी एग्जामिनेशन करनी है, एग्जामिनेशन के लिए कौन कह रहा है, प्रोसिक्यूशन कह रहा है, तो उन पर्सन के स्टेटमेंट्स की कॉपी भी हम क्या करेंगे, एक्यूज्ड और विक्टिम को दोनों को प्रोवाइड करवाएंगे। और इन्होंने कहा कि अगर कोई 183 में कोई कन्फेशन किया गया है, कोई स्टेटमेंट किया गया है, तो वो कॉपी भी हम इन दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और इन्होंने कहा 193 के सबसेक्शन 6 के तहत पुलिस रिपोर्ट के साथ अगर मैजिस्ट्रेट को कोई अदर डॉक्यूमेंट भेजे हैं तो उसकी कॉपी भी हम एक्यूज्ड को और विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सेक्शन हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी एक्यूज्ड या फिर विक्टिम है उसको हम क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज प्रोवाइड करवाएंगे। ये कॉपीज कौन कौन सी हो सकती है? पुलिस रिपोर्ट हो सकती है, एफआईआर हो सकती है, कन्फेशन हो सकती है, पर्सन्स के स्टेटमेंट हो सकते हैं, या फिर ऐसी कॉपी जो पुलिस या फिर ऐसे अदर डॉक्यूमेंट जो कि मैजिस्ट्रेट को पेश किए गए हैं, अगर उनमें से भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो उनकी कॉपी भी, एक फोटोकॉपी भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड को प्लस विक्टिम को प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस सेक्शन में बस आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी कॉपीज है जो हम एक्यूज्ड या विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ प्रोवाइडेड दे रखी है। अब सुनना, प्रोवाइडेड
कि मैजिस्ट्रेट क्लोज 3 में निर्दिष्ट स्टेटमेंट के किसी भी हिस्से को पढ़ने के बाद और अनुरोध करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कोई कारणों पर विचार करने के बाद डायरेक्शन दे सकता है कि बयान के उस हिस्से जो स्टेटमेंट किए गए हैं उसका कोई हिस्सा या हिस्से की कॉपी अगर ठीक लगता है तो मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को प्रोवाइड करवाएगा कि जितने भी बयान हमने लिए हैं, अगर पुलिस कहता है कि इन बयानों की कॉपी भी या उसका कोई हिस्सा भी हमें एक्यूज्ड को प्रोवाइड करवाना है तो उस बयान के हिस्से की एक कॉपी भी हम एक्यूज्ड को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इन सेक्शंस को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और स्टोरी टाइप में समझना एकदम इजी है। जब नोट्स बनाओ तो स्टोरी टाइप बना के लिख देना, क्योंकि ये ज्यादा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन सी कॉपीज कोर्ट से ले सकते हैं। सेकंड कहते हैं कि सुनना, सेकंड प्रोवाइडेड है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है जिसकी हम कॉपी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, उस कंडीशन में हमारे पास दो रेमेडीज है। क्या रेमेडी है कि कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकता है कि जाके उस मैटर का जो एडवोकेट है वो जाके उस डॉक्यूमेंट का वहां पे इंस्पेक्शन कराए, या अगर लगता है तो हम उसकी एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। मतलब वो जो स्टेटमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट है, उसकी एक फोटो क्लिक करके हम किसी डिवाइस के माध्यम से भी एक्यूज्ड को या विक्टिम को दे सकते हैं कि यदि मैजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा डॉक्यूमेंट कोई बड़ा है, विशालकाय है, तो वह आरोपी और विक्टिम को उसकी एक कॉपी देने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रतियां दे सकता है या डायरेक्शन दे सकता है कि वह व्यक्तिगत रूप में, पर्सनली रूप से जाके या कोर्ट में किसी वकील के माध्यम से उसका इंस्पेक्शन करने की अनुमति दे सकेगा। कि जब डॉक्यूमेंट बड़ा है जिसकी हम फोटोकॉपी नहीं दे सकते तो हम बोल देंगे कि तुम वहां डॉक्यूमेंट पड़ी है, जाके देख लो, इंस्पेक्शन कर लो, या उसकी फोटो क्लिक करके हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आपको दे सकते हैं। और इसके बाद हमें एक प्रोवाइडेड बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों की आपूर्ति को विधिवत सुसज्जित माना जाएगा। कि सिंपल सी बात है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उसको हम एक प्रॉपर तरीका मानेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 231। देखो 230 भी हमने ये कहा कि एक्यूज्ड को कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाना। अब 231 भी इसी मैटर में बताता है, लेकिन वो सेक्शन था पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित कोई मैटर है। ये सेक्शन हमें बता रहा है कि अगर अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर कोई मैटर है देन हम कौन कौन सी कॉपीज है एक्यूज्ड को प्रोवाइड करवाएंगे। कि सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट, की कॉपीज की स्टेटमेंट जो हम स्टेटमेंट है या डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपीज देंगे टू एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। कि जब कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा मैटर ट्रायबल है देन हम एक्यूज्ड को कॉपीज कौन सी देंगे। कि जहां पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अदर मैटर में जो 227 के तहत जारी प्रक्रिया करने वाला मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध विशेष रूप से सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है, जब मैजिस्ट्रेट को लगा कि ऑफेंस तो सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है, न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो मैजिस्ट्रेट तुरंत आरोपी को निशुल्क निम्नलिखित में से कॉपीज प्रोवाइड करवाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कौन कौन सी कॉपीज प्रोवाइड करवाएगा, सुनना। मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच किए गए सभी व्यक्तियों की जो 223 या 225 के तहत दर्ज किए गए बयान है, जब मैजिस्ट्रेट द्वारा कोई जांच की गई या उनके कोई स्टेटमेंट हमने नोट डाउन किए तो स्टेटमेंट की कॉपी हम प्रोवाइड करवाएंगे। 180 या 183 के तहत अगर कोई बयान है या कोई कन्फेशन किया गया है तो उसकी हम कॉपीज प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा अगर कोई स्टेटमेंट किए गए हैं या कि अदर कोई डॉक्यूमेंट लगता है जो मैजिस्ट्रेट के समक्ष, कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा करता है, तो वो डॉक्यूमेंट की कॉपीज भी हम एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है कि जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मैटर तो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, उस कंडीशन में हम एक्यूज्ड को कौन कौन सी कॉपीज देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देंगे। तो पहला, जो भी बयान स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं वो कोई स्टेटमेंट है या कोई कन्फेशन है उसकी कॉपी, या फिर कोई अदर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मैजिस्ट्रेट द्वारा या प्रोसिक्यूशन द्वारा लगता है कि यस देने चाहिए, उसकी कॉपी भी हम क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड को प्रोवाइड करवाएंगे।
देन प्रोवाइडेड, वही जो उसमें पहले में हमने पढ़ा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है जिसकी हम कॉपी नहीं दे सकते तो हम बोलेंगे कि जाके उसका इंस्पेक्शन पर्सनली तौर पे करके आ जाओ। कि जब कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके का है, बहुत विशालकाय है, तो वह आरोपी को एक कॉपी देने के बजाय डायरेक्शन दे सकता है कि वह उसे पर्सनल रूप से या कोर्ट के वकील के माध्यम से उसका जाके इंस्पेक्शन कराए, कोर्ट इसकी परमिशन दे सकता है, ताकि उस डॉक्यूमेंट को आप देखो कि किस तरीके की बात उसमें की गई है। और नेक्स्ट कहता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी गई है तो उसकी आपूर्ति करने को एक विधिवत सुसज्जित माना जाएगा। तो इस प्रोवाइडेड को, लास्ट वाले प्रोवाइडेड को दोनों सबसेक्शंस में, दोनों सेक्शन में आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 232। 232 डील करते हैं कमिटमेंट ऑफ केस कोर्ट ऑफ सेशन when offense is ट्राइबल exclusively by it, कि जब कोई ऑफेंस क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये मैटर तो सेशन कोर्ट द्वारा ट्राइबल है, मामला अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा ट्राइबल है, देन क्या प्रोसीजर होगा कि जब पुलिस रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा किसी मैटर में आरोपी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध विशेष रूप से सेशन कोर्ट द्वारा ट्राइबल है, देन मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि धारा 230 या 231 जो अभी लास्ट अपनों ने पढ़ी, एक्यूज्ड को कॉपी देने वाली या विक्टिम को कॉपी देने वाली के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद पहले मैजिस्ट्रेट ये देखेगा कि जो कॉपीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो चुकी है या नहीं। उसको देखने के बाद मैटर को सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन प्रतिबद्ध होने तक आरोपी को हिरासत में भेज देगा। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मैटर तो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, देन वो क्या करेगा, उस मैटर को पहले देखेगा कि एक्यूज्ड और विक्टिम को कॉपीज मिल चुकी है या नहीं मिली है, पहले उस चीज को देखेगा। उसके बाद अगर उसको लगता है कि एक्यूज्ड को जमानत के बारे में कुछ देखना है तो उसे वो कस्टडी में भेज सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ कस्टडी वर्ड यूज किया गया है, वो कस्टडी पीसी भी हो सकती है, जेसी भी हो सकती है, पुलिस कस्टडी भी हो सकती है और जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है। तो मैजिस्ट्रेट पहले इसको फॉलो करेगा। उसके बाद कहते हैं जमानत से संबंधित इस संहिता के प्रावधानों के अधीन एक्यूज्ड को मुकदमे के दोहरान और उसके समापन तक हिरासत में भेज देगा। कि अगर लगता है कि नहीं मुझे एक्यूज्ड को किसी कस्टडी में भेजना चाहिए तो वो एक्यूज्ड को कस्टडी में भेज सकता है। और तो और अगर उसको लगता है कि उस अदालत को मामले का रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और कोई लेखबद्ध कोई कारण है जिन्हें एविडेंस के रूप में पेश किया जाना है तो वो भी भेज सकता है। और सेशन कोर्ट को मामले की प्रतिबद्धता के बारे में पीपी को सूचना दी जाएगी। यहां से हमारा एक प्री का क्वेश्चन है कि जब भी मैटर ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट होता है तो इसकी सूचना हमें किसको दी जाती है, तो इसकी सूचना हमें पीपी को दी जाती है, क्योंकि पीपी ही क्या करता है सेशन कोर्ट में जब सेशन ट्रायल होती है तो पीपी ही उस मैटर को स्टार्ट करता है। विचारण का संचालन कौन करता है, पीपी के द्वारा ही किया जाता है। तो जब भी मैटर बाय सेशन कोर्ट है, ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, तब मैजिस्ट्रेट को इन चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रोवाइडेड कहते हैं कि इस धारा के तहत कार्यवाही संज्ञान लेने की तारीख से, ध्यान से सुनना, 90 दिन के अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। कि ये जो प्रोसीडिंग की जा रही है कि डॉक्यूमेंट्स दे दिए, कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी या नहीं कर दी, ये सारी प्रक्रियाएं कॉग्निजेंस लेने वाले दिन से 90 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। अब 90 डेज के अंदर पूरी करनी है तो क्या इस टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, लेकिन 180 डेज तक। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो ये 90 डेज का टाइम है, 90 डेज के अंदर हमें प्रोसीजर पूरा करना है। अब मैजिस्ट्रेट अपने इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है, हाईएस्ट कितना कर सकता है, 180 डेज तक कर सकते हैं। अब 90 प्लस 180 नहीं होगा, ये 90 डेज पहले हो गए, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं मुझे और टाइम चाहिए तो प्लस 90 डेज और लेके वो 180 डेज में इस प्रोसीजर को पूरा कर सकता है। तो 90 प्लस 90 यहाँ पे 180 डेज की बात की गई है कि मैजिस्ट्रेट को लगता है तो मैजिस्ट्रेट अपने रीजंस को लेखबद्ध करेगा और इसको
180 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब देखो 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। यहां से हमारा एक प्री का क्वेश्चन है कि कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है और कितने और दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो 90 और 180 दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नेक्स्ट प्रोवाइडेड कि सेशन कोर्ट द्वारा ट्राइबल मैटर में आरोपी या विक्टिम या ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मैजिस्ट्रेट के समक्ष दायर कोई भी आवेदन मामले की प्रतिबद्धता के साथ सेशन कोर्ट को भेज दिया जाएगा। कि अगर कोई एप्लीकेशन एक्यूज्ड ने मैजिस्ट्रेट के सामने की है तो उस एप्लीकेशन को प्लस उस मैटर को जो हमें सेशन कोर्ट को भेजना है, इन दोनों चीजों को सेशन कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, इस चैप्टर का हमारा लास्ट सेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी टाइप में ही याद करना है। जैसा मैं आपको इस सेक्शन में बता रही हूँ, आप उस स्टोरी को अपने नोट्स में लिख देना। कंप्लीट इस सेक्शन को एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। पहले सुनना कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कोई ऐसी प्रक्रिया जो अनुसरित की जाने वाली है। व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट, जिसमें परिवाद किया गया है। एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसी मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस, कि परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी मैटर में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है देन क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। अब जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ वो सुनते जाना। देखो कि जब किसी मैटर में परिवाद किया गया है, परिवाद करने के बाद मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, जांच करेगा, विचारण करेगा। अब जांच और विचारण करने पर मैजिस्ट्रेट को पता लगता है कि इस मैटर में तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट अपनी जांच और विचारण रोक देगा, पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मांगेगा। ठीक है, अब जब पुलिस ने रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट को देखने के बाद पता चला कि ये मैटर तो वो नहीं है जिसमें मैंने जांच और कार्यवाही रोकी है, देन मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस मैटर में जिसमें जांच और कार्यवाही उसने रोक दी थी उसको आगे कंटिन्यू कर देगा। तो ये सेक्शन सिर्फ हमें ये बता रहा है कि जब किसी मैटर में परिवाद भी किया गया है और पुलिस रिपोर्ट भी की गई है, देन मैजिस्ट्रेट आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो जो मैंने आपको बताया है, वीडियो को स्टॉप करके आप इसको आगे कंटिन्यू ऐसे के ऐसे नोट्स में लिख सकते हो। अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है 233 तक। इसके बाद हम चैप्टर नेक्स्ट 18 स्टार्ट करेंगे जो कि चार्ज के बारे में बताता है। मैं उस वीडियो में लगभग अपनी 3 to 4 ऐसे लेक्चर बनेंगे क्योंकि बड़े बड़े सेक्शंस हैं, मेजर पॉइंट्स है, मेंस में भी आते हैं, प्री के भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मैं क्लियर आपको सारी बातें बताऊंगी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे लगता है, क्या क्या चीजें लिखी जाती है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले देखो, एक एमडीलो क्लासेस पे सेलिब्रेशन बैच चल रहा है, एक स्टार्ट होने वाला है जो कि 14 फेब से स्टार्ट होने वाला है। देखो मैं कह रही हूँ कि जो चीजें आपको लाइव मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास मिल रही है, मेंस की आंसर राइटिंग की चीजें आपको मिल रही है कि किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग लिखनी है, ये सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 में मिल रही है, जिसमें आपके 7 मेजर सब्जेक्ट 7 माइनर सब्जेक्ट कवर करवाए जाने वाले हैं। एमडीलो क्लासेस को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पर, तो उसके लिए एक सेलिब्रेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जो चीज आपको 50,000 में 40,000 में मिलने वाली है, वो चीज अगर आपको 10,000 में मिल रही है तो इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है, देन आप इसका प्रॉपर यूज कीजिए। अगर आप चैनल के मेंबर हैं, मेंबरशिप ले रखी है 59 रुपीज वाली, देन आपको 10,000 पे ना करके देन सिर्फ और सिर्फ आपको 8,000 पे करने हैं। 8,000 में ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी बेनिफिट्स इस बैच में आपको दिए जा रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, हैंडमेड नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है प्री और मेंस दोनों की, इतने से कम प्राइस में अगर आपको इतना कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आपको ये बैच 110% ज्वाइन करना चाहिए। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, इस नंबर से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओनली 30 सीट्स का ऑफर है, जिसमें से हाफ एन सीट आपकी फुल हो चुकी है। तो अभी तक अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट हमसे कांटेक्ट कीजिए। बाकी आज की क्लास कैसी लगी है उसके लिए लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो इस बैच के बारे में आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो एमडी लो क्लासेस को ज्वाइन कर सके। बाकी आज के लिए धन्यवाद।